नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आरएस बाबा पर। सबसे पहले आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। कई विद्यार्थियों का यह प्रश्न है कि सर संविधान के अनुच्छेद याद करने में हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटे सेशंस लेके आऊंगा जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कई आर्टिकल्स को हम लोग इंटरचेंज करते हुए बहुत सारे आर्टिकल जो है वो याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसे 1 2 3 है आर्टिकल, तो इसको चेंज करके 2 1 3 को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, फिर 3 2 1 जो है इसको कैसे याद कर सकते हैं, और थोड़ा सा और नंबर के अंदर उलटफेर किया गया तो 2 3 1 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा और वहीं पर ही 1 3 2 आर्टिकल्स काफी सारे एक साथ हम लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा के अंदर। सबसे पहले आर्टिकल 1 2 3 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अध्यादेश एक विशेष आदेश होता है। अध्यादेश की यदि हम लोग संधि विच्छेद करें तो वो होता है अधि प्लस आदेश। तो एक विशेष आदेश जो कि एक कानून की तरह लागू होता है। जो कानून संसद बनाती है ठीक उसी तरह। लेकिन याद रखिएगा ये जो अध्यादेश है वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही जारी किया जाता है और जो भी अध्यादेश है इसको न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। अगर हम लोग बात करें 2 1 3 की तो ये बिल्कुल सेम उसी की तरह मिलता हुआ है, लेकिन ये राज्यपाल के लिए अध्यादेश का एक प्रावधान करता है। राज्यपाल अपने राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अध्यादेश उसी समय जारी किया जाता है जब संसद या फिर विधानमंडल सत्र में नहीं होती है, क्योंकि उनका काम है कानून का निर्माण करना। और जब कानून निर्मात्री जो संस्था है वो अपने सत्र में नहीं होती है, उस परिस्थिति में राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करके अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ठीक उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार से विधानमंडल अपना कानून बनाता है, लेकिन इसको भी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। आगे हम लोग देखें 3 2 1। ये आर्टिकल जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हमने केवल अक्षरों के अंदर फेरबदल किया है। आप लोग को पता होगा यूपीएससी के बारे में जब हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 को पढ़ते हैं उसके तहत लोक सेवा आयोग के प्रावधान का उल्लेख किया गया है और ली कमीशन के आधार पर लोक सेवा आयोग जो है इसका निर्माण भी किया गया और केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 में बनकर तैयार हुआ, जिसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बारकर को बनाया गया था। ये तो बात हुई पीएससी की, लेकिन यूपीएससी के अंदर जो भी कार्य होते हैं उनके विस्तार करने की शक्ति अनुच्छेद 321 के अंदर लिखी हुई है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को यहां से याद कर लेना है। मैंने बताया है कि यूपीएससी के जो भी कार्य हैं उन कार्यों को विस्तार किस प्रकार से दिया जाएगा उसका उल्लेख आर्टिकल 3 2 1 के अंदर किया गया है। आगे हम लोग बात करें 2 3 1 की। यह आर्टिकल बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां पे लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय। आप लोग को पता होगा कि जब आप लोगों ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में पढ़ा था तो फिर आपने तो अभी पढ़ा है, लेकिन 1956 के अंदर यह संविधान संशोधन किया गया था। उस समय यह प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक जो है वो उच्च न्यायालय हो सकता है और इसको लिख दिया गया था आर्टिकल 2 3 1 के अंदर। इसके बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो यह है 1 3 2। इसमें प्रावधान किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलीय शक्तियां होती हैं, अर्थात मान लीजिए कि कोई केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है और हाई कोर्ट से फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो चैलेंज किया जाता है, तो ये होती है अपीली शक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट की जो अपीली शक्ति है जिसमें केस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 132 के अंदर किया गया है। ये जितने भी आर्टिकल मैंने आप लोगों को समझाए हैं, आप लोग इनको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन से ये आर्टिकल समझे हैं। क्या आपने 1 2 3 समझा? कमेंट कीजिए। 2 1 3 समझा? इसको भी कमेंट कीजिए। 3 2 1 को, 2 3 1 को और 1 3 2। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में सारे आर्टिकल जो है वो लिखकर भेज दीजिए। इसी तरीके से हम लोग आर्टिकल्स के अंदर की जो संख्या है इसमें उलटफेर करके काफी सारे आर्टिकल जो है वो याद कर सकते हैं। आप लोग को लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।